हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है फैक्टर थ्योरम? देखिए, फैक्टर थ्योरम के बारे में जो लिखना था वो मैंने सामने लिखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट पी ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल। मानो कोई पोलिनोमियल है जिसका नाम मैंने पी ऑफ एक्स कह दिया। ठीक है, लेट पी ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि जो पोलिनोमियल होती है ना, पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल होती है जो मैं पोलिनोमियल लिखता हूँ ना, तो वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, कांस्टेंट क्यों इसको कहते हैं? ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ। सोचिए कांस्टेंट क्यों कहते होंगे इसको? क्योंकि एक्स की हर एक वैल्यू पे, यहाँ पे देखिए, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें आपको 3 मिल रहा है। अगर आप 2 पुट करेंगे तो भी 3, 5 पुट करेंगे तो भी 3। ग्राफिकली मीनिंग अगर आपको देखना है तो ये होता है x, ये होता है y। तो x की कोई भी वैल्यू पे, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन जो होती है ना, यहाँ पे x की वैल्यू होती है, तो x की कोई भी वैल्यू पे आपको आंसर तो 3 ही मिल रहा है, यानी ये वाला। ठीक है, आपने 1 रखा तो भी 3 मिला, 2 रखा तो भी 3 मिला, यानी आपने x की जितनी भी वैल्यू आप पुट करेंगे आपका जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स, ये जो है ना ये ग्राफ, इसको हम कहते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की फैक्टर थ्योरम में बात नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात? पहले तो फैक्टर थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कांस्टेंट पोलिनोमियल की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पोलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, मैंने अगर लिखा 3x प्लस 5, तो क्या ये पोलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम यूज हो सकता है? यस। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है ना वो n है, अभी यहाँ पे 1 है, तो ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कोई भी हो सकती है, इसको थोड़ी देर के लिए n कह दिया। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो n इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि पोलिनोमियल की डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? 1 है, x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम के लिए पहले तो कैपेबल है। अगर मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 9, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे x की पावर कितनी है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है। तो भाई ये भी हमारे फैक्टर थ्योरम का हिस्सा है, यहाँ पे भी हम फैक्टर थ्योरम का काम कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या है मैं अभी बताता हूँ। पहले फैक्टर थ्योरम किसके लिए होता है वे आप देख लीजिए। कहने का मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, अभी मैं अगर क्यूबिक पोलिनोमियल लिखूंगा ऐसा करके तो क्यूबिक के लिए भी, ठीक है, बायो क्वाड्रेटिक लिखूँ तो उसके लिए भी। तो कहने का मतलब आपको याद ये रखना है कि आप कोई भी ऐसा पोलिनोमियल देखो जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, अब ये है क्या भाई? फैक्टर थ्योरम है क्या? देखिए, कोई पोलिनोमियल है जिस जो पोलिनोमियल जो है वो इस टाइप का है जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 से बड़ी या तो 1 है, और एक दूसरी वैल्यू है a जो रियल नंबर है। तो ऐसे केस में 2 केस हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, बड़ा सिंपल है, लिखने में आपको देखकर ये थोड़ा भयभीत वाला फीलिंग आया होगा, पर ये इसमें इतनी डरने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर मैं लिखूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। ये आप जानते हो कि इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखिए, यहाँ पे x की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे 0 मिले? आपको पता है, आप 3x प्लस 5 करेंगे इक्वल टू 0 बना देंगे, फिर 3x इक्वल टू -5 पुट करेंगे, फिर आप कहेंगे कि x की वैल्यू -5/3 पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। चलो, तो हम क्या फाइंड करते हैं? पी ऑफ -5/3 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे 3 -5/3 प्लस 5, -3 कट, 5 नथिंग बट 0। कहने का मतलब ये है पी ऑफ -5/3 जो है वो मुझे 0 मिला। अब यहाँ पे देखिए, इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ।
पी ऑफ -5/3 इक्वल टू 0 मिला, मतलब मेरे पास एक पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल, जो कोई एक वैल्यू के ऊपर 0 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल था जो कोई एक वैल्यू के ऊपर 0 हो रहा है। आप क्यूबिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, कोई भी पोलिनोमियल के लिए आप चेक कर सकते हो। मैं तो लीनियर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक लीनियर पोलिनोमियल था जो 0 हो रहा है कोई एक वैल्यू पे, पर्टिकुलर एक ही वैल्यू के ऊपर वो 0 हो रहा है। उसके लेफ्ट पे थोड़ा बढ़ू या उसके राइट पे थोड़ा इंक्रीज करूँ, थोड़ा लेफ्ट पे या थोड़ा राइट पे इंक्रीज होने के बाद वैल्यू 0 नहीं रहती, पर कंप्लीट जैसे मैं -5/3 पे आता हूँ ये 0 हो जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो है ना पी ऑफ -5/3 इक्वल टू 0, ये कहानी है। अब आपको पता चल गया ए मतलब कौन, ए मतलब -5/3। तो आज के लिए ये -5/3 है। आप कल कोई एग्जांपल लोगे तो वहां पे कोई और वैल्यू आएगी। कोई बच्चा क्वाड्रेटिक के लिए एग्जांपल लेगा तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगेन एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या तो 1 से बड़ी है, और जो ए है यानी यहाँ पे पुट करने वाला एक्स की जो वैल्यू है, जो आपको फाइट करने के बाद 0 देगा, ये जो वैल्यू है इसको थोड़ी देर के लिए ए कह दिया, तो ए है वो कोई रियल नंबर है। तो दो केस जनरेट होते हैं बच्चों। देखिए पहला केस, अगर पी ऑफ ए 0 हुआ यहाँ पे, हाँ भाई पी ऑफ ए 0 हुआ, तो भाई यहाँ पे पी ऑफ ए 0 हुआ, ए यानी -5/3 0 हुआ, तो फिर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ ए। x माइनस ए का मतलब हुआ x माइनस माइनस में 5/3 में लिखूंगा, ये जो है ना ये इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? एक फैक्टर होगा। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये होगा। कैसे होगा? माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं सिंपल से ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो x प्लस 5/3 की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब x प्लस 5/3 इसका फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? अब चलो इतने से आपको याद नहीं रहता तो मैं जो सिंपल ट्रिक यूज करता हूँ आप उस ट्रिक पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए मैंने एग्जांपल लिया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x + 3, 3x + 5, और मुझे पता चला कि x की एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे 0 देता है, और वो जो वैल्यू है वो है -5/3। ये मुझे पता चल गया कि -5/3 पे ये भाई साहब 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इक्वल टू मैं -5/3 पुट कर सकता हूँ। देखिए ये मैं मेरी मेथड से कर रहा हूँ। x की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट किया? -5/3। अब ये -5/3 अगर इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? सोचिए, आपने ये सिंपल सोल्व किया ना ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7th क्लास में, कि भाई अगर x + 5 = 10 तो फिर x की वैल्यू 10 - 5 होगी, तो x की वैल्यू 5 होगी। ऐसा आपने सोचा ना, आपने ऐसा लिखा है कई बार। तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -5/3 है, तो -5/3 को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करूँ तो क्या होगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0 मिल गया। समझ में आ रही है बात? तो x + 5/3 वापस मिला। देखिए अब मैं 0 को रफ कर देता हूँ, तो x + 5/3 अगेन मिला। इसका मतलब ये जो है ना ये इसके फैक्टर होगा, x + 5/3 इसका फैक्टर होगा। यही ये पहले स्टेटमेंट कह रहा है आपको कि 3x + 5 का एक फैक्टर x + 5/3 होगा बच्चों। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। देखिए कैसे, देखिए मेरे पास पॉलिनोमियल था 3x + 5 और मुझे मिला एक फैक्टर जिसका क्या था, x + 5/3 था। ये मुझे फैक्टर मिला था। तो आपको पता है अगर मैं लिखूं कि 15 का एक फैक्टर है 3, क्या मैं सही हूं या गलत? 15 का एक फैक्टर है 3। यस, मैं सही हूं। यहाँ पे 15 का एक फैक्टर 3 है। अगर 15 का एक फैक्टर 3 है तो क्या मैं 3 को 15 के साथ डिवाइड कर सकता हूँ? डेफिनेटली 3 × 5 = 15 एंड इट्स गेटिंग 0 0 एज ए रिमाइंडर। दैट मीन्स 3 इज एग्जैक्टली डिवाइड 15। 3 जो है वो कंप्लीटली 15 को डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टर है, क्योंकि 3 तो भाई फैक्टर है 15 का। अगर 3x + 5 का ये फैक्टर है तो ये भी क्या करेगा? सोचो, अगर 3x 5 का ये फैक्टर है तो ये भी क्या करेगा? इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में क्या मिलेगा? इसको 0 0 मिलेगा। चलो देखते हैं 0 0 मिलता है कि नहीं। यहाँ पे x है,
यहाँ पे 3x है, मुझे 3x चाहिए तो मैंने 3x रख दिया। अब आप ये सोचिए कि x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3x मिले, डेफिनेटली इट्स नथिंग बट 3। क्लियर? तो प्लस 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 3x हो गया। अब प्लस 5/3 कहेगा मेरा क्या, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरा क्या कुछ, मुझे भी मल्टीप्लाई होना है। तो भाई ले तू भी मल्टीप्लाई हो जा, 5/3 को बोला कि तू भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जा। तो 5/3 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे होता है 5/3, थोड़ा इस साइड पे, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे होगा। तो 3 तो कट हो जाएगा, तो रिमेन में क्या बचेगा 5। तो इसका मतलब 5/3 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 5 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, देखा ये कट होकर क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब यस, पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत नहीं है। पहला स्टेटमेंट ने क्या कहा कि कोई पोलिनोमियल है जो ऐसी परिस्थितियों लेकर आया, कोई पोलिनोमियल है जिसमें ऐसी परिस्थिति कंडक्ट हुई, n की वैल्यू 1 या तो 1 से बड़ी है, यानी डिग्री हाईएस्ट पावर 1 या तो 1 से बड़ा है, और a अगर कोई रियल वैल्यू है तो p ऑफ a 0 होगा, तो फिर x माइनस से उसका फैक्टर होगा। और दूसरी कंडीशन उसका उल्टे काम कर रही है, देखिए अगर x माइनस से उसका फैक्टर है तो p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। यानी सेम टू सेम यही एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि भाई अगर मैंने लिखा कि if x प्लस 5/3 is factor of p of x 3x plus 5, ठीक है, अगर x प्लस 5/3 इज फैक्टर ऑफ p of x 3x plus 5 है, ठीक है, तो फिर फाइंड इट 0, फाइंड इट 0। तो उसका 0 क्या होगा, चलो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन बना दिया। तो देखो ये थ्योरम में आप सेकंड वाले का यूज कर सकते हो, अगर x प्लस 5/3 उसका फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। तो यहाँ से ही आपको पता चल गया कि अगर x प्लस 5/3 इसका 0 है तो फिर x इक्वल टू माइनस 5/3 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे दोनों थ्योरम हमने देखे फैक्टर थ्योरम के। इसका एल्जेब्रिक प्रूफ भी है मेरे पास, इसको हम एल्जेब्रिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं मेरे पास p ऑफ x है, डन, मेरे पास p ऑफ x है, और ये जो p ऑफ x है अगर मैं कहता हूं कि पहले का प्रूफ दूं आपको, p ऑफ a मैं पहले का पहले प्रूफ देता हूं। ठीक है, अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो चलो हम लेते हैं कि मान लो मेरे पास कोई p ऑफ x है जिसने मुझे 0 दे दिया। ओके बच्चों, नाउ सपोज दैट p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, अगर p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। समझ में आ रही है बात? मैंने यहाँ पे p ऑफ a पुट किया तो मुझे 0 मिला, तो p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, यानी ये जो p ऑफ x है हमारे पास ये x माइनस a से डिवाइड होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ऊपर जो मुझे मिलता है क्वेश्चन, वो मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ x मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ रिमाइंडर थ्योरम से कि मेरे पास एक पोलिनोमियल था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पोलिनोमियल है, अगर x माइनस a के साथ आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर g ऑफ x मिलेगा। तो पोलिनोमियल p ऑफ x है वो कैसे बना, x माइनस a इंटू g ऑफ x प्लस क्या होगा, प्लस लास्ट में r ऑफ x होगा, रिमाइंडर। अब ये तो 0 0 हो जाएगा, r ऑफ x तो आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस a इंटू जी ऑफ x, ये तो 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि फैक्टर है तो डिवाइड तो करेगा। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू जी ऑफ x। अब कोई बात जब इस प्रकार से रिप्रेजेंट की होती है तो इसका मीनिंग तो एक ही निकलता है ना भाई। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं लिखूँ 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक नंबर दो नंबर का मल्टीप्लाइड है, इट मीन उनमें से हर एक नंबर इसका फैक्टर है, यानी x माइनस ए भी इसका फैक्टर है और जी ऑफ एक्स भी इसका फैक्टर है। समझ में आ रही है बात? सॉरी, यहाँ पे पोलिनोमियल में 3 भी 15 का फैक्टर है, 5 भी 15 का फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, जी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल का फैक्टर है। और हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि x माइनस ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो ये प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ से ही देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सेकेंड वाले को भी आप प्रूव कर सकते हो।
बच्चों प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो यहाँ पे बात की है वो इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बेस पर थोड़े एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 2x - 1 फैक्टर इज दिस वन पोलिनोमियल। चलो पोलिनोमियल को पहले साइड में लिख लेते हैं। p of x इक्वल टू 2x³ प्लस px² प्लस 11x प्लस p प्लस 3। ठीक है, पोलिनोमियल लिख लिया, ये तो क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले p की, ये वाले p की नहीं। p of x तो एक नाम है, पोलिनोमियल का एक शॉर्ट फॉर्म है, ये p की वैल्यू नहीं होती, ये p की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन को समझ में तो आप समझ में आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे m कर देता हूँ। ठीक है, m यहाँ पे क्वेश्चन में हम चेंजेस कर देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सर ये p करे। ठीक है, m कर देते हैं, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 2x - 1 इज फैक्टर ऑफ ये वाले पोलिनोमियल। ओके बच्चों, अब देखिए 2x - 1 अगर इसका फैक्टर है, ठीक है, तो हमने सेकेंड थिंग क्या रीड की थी, हमने लिखा था इसके पहले अभी दो थिंग्स लिखी थी हमने। ठीक है, उनमें सेकेंड थिंग हमने लिखी थी इफ x - a, अगर x - a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर कोई पोलिनोमियल का x माइनस फैक्टर है, देन p ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये हमने पढ़ा था, यानी अगर x माइनस a फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो x माइनस a इक्वल टू मैं 0 ले सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी, यही a वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। समझ में आ रही है बात, अगर x माइनस a फैक्टर है तो x माइनस a इक्वल टू 0 लूंगा, फिर x की वैल्यू a मिलेगी, वो a की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके 0 ला सकता हूँ। बस यही बात का यहाँ पे यूज करेंगे हम अच्छी तरह से। देखिए कैसे बच्चों, आपको कहा है 2x - 1 अगर इसका फैक्टर है, तो 2x - 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। ठीक है, इफ 2x - 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, 2x - 1 इक्वल टू में 0 ले लिया मैंने, तो 2x की वैल्यू 1 मिली, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। x की वैल्यू 1/2 मिली, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट कर देता हूँ। देखिए p ऑफ 1/2 क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर p ऑफ 1/2 मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे 1/2 पुट करने से 0 मिलेगा। अभी मैंने देखा ना p ऑफ a इक्वल टू 0 मिलेगा, तो यहाँ पे a मतलब 1/2 मिला मुझे, तो 1/2 यहाँ पे पुट करने से 0 मिलेगा। तो 2 1/2 का क्यूब प्लस m 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 1/2 प्लस m प्लस 3, p ऑफ 1/2 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय ये होगा 1/8 प्लस यहाँ पे होगा m/4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 11/2, यहाँ पे होगा m प्लस यहाँ पे होगा 3। समझ में आ रहा है कैसे ये हुआ। तो 0 इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों कि ये तो होगा 2 4 जा 8, यानी ये मिला 1/4 प्लस m/4 प्लस 11/2 प्लस m प्लस 3। अब इतनी बड़ी जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि मुझे सबके डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 4 बनाना है तो ये 4m/4 होगा, ये 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो सबके डिवाइड में 4 चले गए हैं, अब 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 1 प्लस m 1 प्लस m प्लस 11 2 जा 22 प्लस 4m प्लस 4 3 जा 12। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 4m प्लस 1 यानी 5m होगा, 22 और 12, 22 और 12 होंगे 34, 34 प्लस 1 होगा 35, 35 ट्रांसफर करो इस साइड पे तो होगा -35, तो -35 इक्वल टू क्या होगा, 5 ही होगा। तो -35 इक्वल टू 5 ही होगा, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 7 5 जा 35, यानी p की वैल्यू मिलेगा आपको -7। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था, इस टाइप से हमें m की वैल्यू मिलेगी -7।
n की वैल्यू -7 आंसर मिले तो आप राइट हो। इस स्टेटमेंट को अच्छे से सोल्व करना है, ये वाले स्टेटमेंट को आप कर सकते हो, ठीक है, इस आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन जनरेट करते हैं बच्चों, और बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 1 2 मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग को होमवर्क में ये करना है।